नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। एल्विश यादव के फैंस के लिए खुशखबरी उस वक्त आई जब न्यूज 24 ने यह खबर चलाई कि एल्विश यादव पर लगा एनडीपीएस एक्ट हटा दिया गया है। उसके बाद से सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल होने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ दीपक शर्मा जो कि जेलर हैं, उन्होंने भी एक पोस्ट किया। पोस्ट करते हुए उन्होंने ये लिखा कि आप सब लोग सिस्टम पर भरोसा रखें, बहुत जल्द गुड न्यूज देंगे आपको एल्विश आर्मी हैशटैग उन्होंने इस्तेमाल किया, जिसके बाद से ही उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक एल्विश यादव को जमानत मिल जाएगी। लेकिन ऐसे बीच कई और भी चैनल जो हैं वो तमाम तरह की खबर चला रहे हैं। कल जब हमने इस मामले को लेकर इंफॉर्मेशन आपसे साझा की थी तो मैंने एबीपी न्यूज की ही खबर आपको बताई थी, जिसके बाद कई सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ है। दरअसल चलिए आपको विस्तार से मामला बताते हैं कि क्या सच में एल्विश यादव पर लगा एनडीपीएस एक्ट हटा दिया गया है। क्योंकि जब ये एक्ट लगाया गया था उस वक्त चिंताएं बढ़ गई थी। जितने भी एल्विश यादव के फैंस हैं वो यही सवाल कर रहे थे कि आखिर अब क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से एनडीपीएस एक्ट लगाया गया और जमानत मिलनी भी मुश्किल हो जाती है इस एक्ट के लगने के बाद, और वहीं दूसरी तरफ मिनिमम 10 साल की जेल और मैक्सिमम 20 साल की जेल हो सकती है, इस तरीके की खबरें जो है वो चलाई जा रही थी। तो टेंशन जो है वो बढ़ गई थी। लेकिन उसके बाद अब न्यूज 24 ने जब ये खबर चलाई कि एनडीपीएस एक्ट हटा दिया गया है तो राहत के लिए खबर थी। और कल ही हमने ये आपको बताया था कि धारा में संशोधन किया गया है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 हटाई गई है और 20 लगाई गई है, जो कि एबीपी न्यूज ने ये खबर चलाई थी। एबीपी न्यूज ने ये लिखा था कि अब एल्विश पर से एनडीपीएस हटाकर धारा 20 लगाई गई है। धारा 20 एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 से कम कड़ी होगी। यहाँ पर जो है कंफ्यूजन जो है वो पैदा हुआ। उसके बाद आज तक ने इसी मामले को लेकर खबरें चलाई कि एल्विश यादव पर जो एनडीपीएस की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया था उसमें 8 और 20 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसे अब संशोधित करके 8 और 22 कर दिया गया है। यानी 8 और 22 के तहत मामला दर्ज किया गया है, धारा 8 और 22 के तहत। ये आज तक ने चलाई। अब न्यूज 24 इससे भी एक कदम आगे जाकर उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर उसने एक पोस्ट किया और उसने ये लिखा कि एल्विश यादव पर एनडीपीएस एक्ट लगाया गया था वो अब हटा दिया गया है। लेकिन अभी जिस तरीके से चीजें चल रही है इसमें हमने जो जानकारी प्राप्त की है उसमें यह बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एल्विश यादव के मामले में संशोधन किया गया है, यानी कि एनडीपीएस एक्ट नहीं हटाया गया है बल्कि धारा जो है वो बदली गई है और अब मामला जो है वो 8 और 20 के तहत नहीं बल्कि 8 और 22 के तहत दर्ज किया गया। लेकिन अब जो ये धारा बदली गई है, अब जिस तरीके से मीडिया चैनल जो है वो खेल रहे हैं, जो पुलिस खेल रही है, वो जनता के सामने आ रही है, वो जनता को समझ में आ रहा है कि कैसे खेल मीडिया भी खेल रहा है, खेल पुलिस भी खेल रही है। सारे मीडिया चैनल जो हैं वो अलग अलग अपने अपने तरीके से हेडलाइन दे रहे हैं, अपने अपने तरीके से खबर दे रहे हैं, चाहे एबीपी न्यूज हो या आज तक हो या फिर न्यूज 24 हो। इसके अलावा और भी तमाम चैनल हैं, लेकिन ये 3 चैनल जो है अगर आप देखेंगे तो तीनों चैनल की जो इंफॉर्मेशन है वो बेहद ही अलग अलग है। वहीं पर दूसरी तरफ जो खबर आ रही है कि पुलिस कोर्ट में जाकर ये कहती है कि हमें लिखने में जो है वो समस्या हो गई और गलती हो गई, अब हमने धारा बदल दी है। आपसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो जाती है? आप किसी को भी गिरफ्तार करते हैं और उस पर कोई भी धारा लगा देते हैं, क्योंकि एक धारा अगर आप बदल देंगे तो उस धारा से बहुत कुछ बदल सकता है। आजीवन कारावास भी हो सकता है और 1 साल या 6 महीने की सजा भी हो सकती है। तो ऐसे में जो नोएडा पुलिस की गलती सामने आई है, भारी गलती सामने आई है, उससे अब एल्विश यादव का केस जो है वो बेहद ही कमजोर नजर आ रहा है। और एल्विश यादव को जिस तरीके से फंसाया गया है वो अब समझ में आ रहा है। तो एल्विश यादव को कभी भी जमानत मिल सकती है। नोएडा पुलिस के कामकाज पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए।